गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पोरवाल। एंड जैसा कि प्रीवियस वीडियो जो हमने पढ़ी थी उसमें हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 क्यों? क्योंकि हमने जो पहले के 2 चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 और 2 वो हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर थे। ठीक है, अब जो हमको चैप्टर नंबर 5 और 6 दिया हुआ है ये हमारी कौन की बायो के चैप्टर से। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो चैप्टर केमिस्ट्री के, 2 बायो के और 2 फिजिक्स के स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहला आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं? बायो का पढ़ने वाले, जिसका नाम है जीवन की कुछ मौलिक इकाई। ठीक है, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 है। हम स्टार्ट करें, चलें फिर। सबसे पहले हमको दिया हुआ है ये चैप्टर नंबर 5, क्या लिखा हुआ है? ये जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसमें हम जीवन की जो इकाइयाँ होती हैं, मतलब हमारी जो कोशिकाएं वगैरह होती हैं कैसे बनती क्या है, इस बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करें। कोर्क की पतली काट के अवलोकन ने पाया कि उस छोटे छोटे प्रकोष्ठ कोर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कोर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। यानी क्या किया, एक रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, उन्होंने क्या करा, जैसे वृक्ष की छाल होते हैं, जैसे पेड़ होते हैं उसकी छाल निकलती है ना, उसको क्या देखा, उसको कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क का क्या देखा उन्होंने, कॉर्क का उन्होंने क्या किया, उसको सूक्ष्मदर्शी से उसका अवलोकन किया। सूक्ष्मदर्शी क्या, जो इससे हम छोटी चीज़ें बड़ी देख सकते हैं, वो सूक्ष्मदर्शी होता है ना। तो उन्होंने क्या करा, उस कॉर्क का अवलोकन करा और क्या पाया उन्होंने कि ये जो कॉर्क है, यानी जो पेड़ की उन्होंने छाल निकाली एक तरह से, वो भी क्या छोटे छोटे किससे प्रकोष्ठ होते हैं, यानी छोटे छोटे उसमें भी क्या है, कोष्ठ बने हुए हैं ऐसे छोटे छोटे, है ना। जिसकी संरचना कैसी है, मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है ना, आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे गोल 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 बना होता है। किस तरह से होता है, ऐसे गोल 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 गोल, उसमें हल्की हल्की बारीक बारीक संरचना दिखती है। तो इसी तरह से क्या देखा उन्होंने, रॉबर्ट ने, कि जो है ना, जो कॉर्क है वो भी कुछ इसी तरह से दिखती है। कॉर्क एक पदार्थ होता है, जैसा कि हमने बताया, कॉर्क क्या है, एक पदार्थ होता है कि सब वृक्ष की छाल की तरह। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। सूक्ष्मदर्शी क्या, वही जिससे छोटी चीज़ें बड़ी देख सकते हैं, तो उससे देखा था इन्होंने और उसका अवलोकन किया था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठ को कोशिका कहा, और जो ऐसे छोटे छोटे इनको प्रकोष्ठ दिखे तो उनको क्या नाम दे दिया इन्होंने, कोशिका नाम दिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, क्योंकि ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे थे उनको, तो उन्होंने इसका क्या नाम दे दिया, कोशिका। कोशिका का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। कोशिका कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसलिए क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है रियल में, छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी या अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। अब क्या है, हम तो देखेंगे कि ये कौन सी बात हुई, हमको पता है छोटे छोटे चर होते ही हैं उसमें, तो ये क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंस थी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। तो इसी तरह से उनको क्या पता चला कि हमारी खुद की जो बॉडी होती है, हमारी खुद की जो स्किन होती है, उसमें भी क्या होती है, इसी तरह से छोटी छोटी कोशिकाएँ पाई जाती है, इसी तरह से एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। और इन सारी, यानी कि हम कहते हैं ना कि हमारे शरीर में एकक बने हुए अलग अलग, मतलब कोष्ठ बने हुए, तो उनको भी नाम क्या दिया जाता है, कोशिका ही दिया जाता है। यानी रॉबर्ट हुक का इतना सा एक्सपेरिमेंट किया, उनका आज तक उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी हेल्प से क्या किया जाता है, सजीवों में भी जो कोशिकाएँ होती है उसका अध्ययन किया जाता है। अब दिया हुआ है सजीव किससे बने होते हैं, यानी कि हमारा शरीर जो है, हम सजीव कहलाते हैं। सजीव कौन कहलाते हैं, जिनमें जीवन होता है, तो किससे बने होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए उन्होंने एक क्रियाकलाप दिया हमको, प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लो, चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर से झिल्ली उतार सकते हैं। यानी क्या करते हैं, हम अगर प्याज लेते हैं उसका क्या करना है, उसकी जो आपने देखा होगा प्याज में अलग अलग क्या होती है, परतें होती है, तो वही करना है कि हमको क्या करना है, सबसे पहले उसकी बाहरी परत हटाते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉश ग्लास में रख देते हैं। अब उसकी जो परत हटे, हमने क्या कर दिया, उसको पानी वाले कांच के
कहीं में रख दिया, वॉश ग्लास में रख दिया। जिससे क्या हो गया, पानी वाले वॉश ग्लास में रख देंगे तो झिल्ली जो है यानी कि जो हमने प्याज की जो परत निकाली वो क्या होगी, ना ही मुरझाएगी और ना ही क्या होगी, वो सूखेगी, है ना। एक कांच की स्लाइड लो। अब इसके झिल्ली का हमको करना है क्या, निकाल के रख दिया, इससे करना क्या है, तो हमको क्या करना है, एक कांच की स्लाइड लेनी है और इस पर क्या करना है, पानी की एक बूंद डाल दो। अब वॉश ग्लास में रखी इस झिल्ली के इस टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखिए कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली की स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालो और इससे कवर स्लिप में ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें कि जिससे कि इसकी वायु में बुलबुले ना आने पाए। और फिर क्या करना है, हमको इतना पूरा कर लेंगे हम। उसके बाद हमको क्या करना है, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी क्या, उसी का अवलोकन करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल पास से उसको देखने के लिए क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से क्या दिखाई देगी, प्याज की झिल्ली संरचना दिखाई देगी, है ना। यानी कि प्याज में क्या होती है, प्याज की जो संरचनाएं भी होती है वो भी कैसी, इस तरह से अलग अलग प्रकोष्ठ बने होते हैं उसमें भी, ठीक है। अब इसके अवलोकन से होगा क्या, तो इसकी सहायता से हम ये देखेंगे कि क्या होता है, प्याज में क्या होती है, अलग अलग क्या रहती है, इस तरह से प्रकोष्ठ बने होते हैं और वो क्या होती है, एक तरह से झिल्लियाँ होती है। तो इसकी सहायता से हमको ये पता चलेगी। और ये सारी जो झिल्लियाँ होगी, सारे जो प्रकोष्ठ बने होंगे, ये क्या होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि हमारे जो शरीर में क्या होती है, या किसी भी सजीव में जो कोशिकाएँ होती है वो किस तरह से, इस तरह से अलग अलग झिल्लियों के रूप में होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की वो की कैसे, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस रही। सबसे पहले कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने किया। हमने अभी हाल पढ़ा कि कोशिका का पता किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब, 1665 में। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट से में अनगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी भी खुद का बनाया हुआ था, तो उन्होंने क्या देखा, इस तरह से कॉर्क की कोई अवलोकन किया था, है ना। उसके बाद क्या, ल्यूवेनहक ने सबसे पहले उन्मत्त सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने तो कर दिया कोशिका की खोज, यानी कोशिका का पता लगाया कि कोशिका होती है। उसके बाद क्या किया, ल्यूवेनहक ने क्या किया, तालाब के पानी को लिया और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो उसमें भी उन्होंने क्या पाया कि इसमें भी क्या होती है, कहीं ना कहीं कोशिकाएँ होती है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, कोशिका जो होती है उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र भी होता है, जैसे ये कोशिकाएं होती है तो उसका एक सेंटर पार्ट भी होता है, उसके बारे में पता लगाया। उसके बाद ले ई पुरोगंज ने 1839 में कोशिका में स्थित सरल जैविक पदार्थ जीवद्रव्य का पता लगाया। उसके बाद इन्होंने देखा कि इसमें क्या होते हैं, कुछ लिक्विड भी पाया जाता है, उसका नाम क्या दिया गया, इन्होंने जीवद्रव्य दिया। दो वैज्ञानिक स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय को बताया। उसके बाद स्लीडन और स्वान ने क्या बताया, कोशिका किस तरह से होती है, क्या और इसका काम होता है, उसके बारे में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। उसमें क्या बताया उन्होंने, ये बताया कि जो सारे जो पौधे होते हैं, सारे जो जंतु होते हैं वो किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। और कोशिका जो होती है जीवन की मूलभूत इकाई होती है। वे विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उसके बाद किसने आगे बढ़ाया इसको, विर्चो ने आगे बढ़ाया, यानी विर्चो ने इसकी डिटेल स्टडी करी। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्वज कोशिकाएं से बनी होती है, यानी कि सभी कोशिकाएं जो होती है पहली वाली कोशिका से बनी होती है। यानी एक कोशिका बनती है, वो जब तक क्या हो जाए, पुरानी होने लगती है, तब तक दूसरी कोशिकाएं बन जाती है, यानी एक कोशिका पूर्वज कोशिकाओं से बनी होती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझना संभव हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नया जो सूक्ष्मदर्शी बना, यानी क्या है, जैसे जैसे प्रैक्टिकल होते गए वैसे वैसे क्या हो गया, एक डेवलप्ड सूक्ष्मदर्शी बना और उसकी सहायता से कोशिका का अध्ययन क्या हो गया, और सरल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक पढ़ लिया कि कोशिका की खोज किसने की और कोशिका का मेन इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि कोशिका होती क्या है ना, इसके बारे में पढ़ा। अब इसकी जो और डिटेल स्टडी यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।